A1 का 5th 6th, A2 का 2, B2 B4 C1। Point charge 2 microcoulomb is at the origin. It has velocity 2 I cap. Find the magnitude at the following points in vector form at the moment when the charge particle passes through the origin. चार्ज पार्टिकल का तो है तो ओरिजिन पे, और उसका वेलोसिटी वेक्टर है कितना 2 I कैप, और किस पॉइंट पर what is the magnitude of magnetic field on the circumference of the circle in the yz plane, y square plus z square equal to c square, where c is a constant, is same everywhere when it is in the same direction also. तो देखो बेसिकली बात क्या है बेटे, कि वो ऐसे किसी सर्कल की बात कर रहे हैं जो कि किस प्लेन में लाई कर, जेड प्लेन में लाई कर रहा है। पार्टिकल कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, और ऐसे जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो जैसे मान लो इस पॉइंट पर अगर अपने को मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है, तो कैसे पता लगाएंगे, v क्रॉस r करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा। अगर इस वाले पॉइंट पर पता लगाना है तो v क्रॉस r करेंगे तो नीचे आएगा, है ना। इस वाले पॉइंट पर पता लगाना है, v क्रॉस r करेंगे तो इधर आएगा। नीचे वाले पॉइंट पर पता लगाना है, v क्रॉस r करेंगे तो इधर आएगा, है ना। इस तरह से अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये बात समझ में आती है बेटे। और मैग्नीट्यूड कैसे लिख देंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की जगह तो म्यू नॉट बाई 4 पाई लिख दो। क्यू क्यू कितना है बेटे, 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 की पावर -6। साइन थीटा की जगह लिख देंगे साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह क्या लिख दो, सी स्क्वायर। बस ये आ जाएगा। ये बात समझ में आती है बेटा। हाँ सर। फिर उसके बाद 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आंसर द अबव फॉर द सर्कल ऑफ सेम इक्वेशन बट एन x इक्वल टू a वेयर a इज अ कांस्टेंट, है ना। मतलब ये सर्कल किस प्लेन में बन रहा है बेटे, ये ऐसे इस तरह का सर्कल, ऐसा वाला सर्कल बन रहा है, हाँ? और पार्टिकल यूं जा रहा है। तो पार्टिकल को अब मैं सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट से ज्वाइन करूंगा, तो सारे पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगा तो एक कोन बन जाएगा अपने पास।
क्यों बेटा? यस। अपन कुछ पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो इधर है, आर वेक्टर ऐसा हो जाएगा, v क्रॉस आर करूंगा तो ये डायरेक्शन आ जाएगी, है ना। यहाँ पर आर वेक्टर ऐसा है, v क्रॉस आर करूंगा तो अंदर आ जाएगा, है ना। मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू इस 2 × 10⁻⁻6 इंटू वी। अच्छा, अभी वेलोसिटी वेक्टर और आर वेक्टर में कुछ एंगल रहेगा, ये वाला एंगल रहेगा, है ना। ये जो एंगल बन रहा है ये साइन थीटा को क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस है c, ये डिस्टेंस है a, साइन थीटा को लिखेंगे c अपॉन √c² प्लस a²। क्यू होता है क्यू वी साइन थीटा बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो वो हो जाएगा c² प्लस a², है ना। ऐसा है। समझ में आई बात बच्चों? यस। है ना। तो मैग्नीट्यूड में तो सब जगह सेम ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग होगी। तो भाई इसका भी आंसर होगा पहले पार्ट का, मैग्नीट्यूड के लिए यस, डायरेक्शन के लिए नो, है ना। और बोलिए बच्चों। हाँ बेटे। A2 का 2, फिर B2 B4, बताओ A2 का 2 क्या है? A particle of negative charge Q is revolving with constant speed v in a circle of radius r as shown in figure. Find the magnetic field in magnitude and direction at the following point. A point on the axis at a distance x from the center of the ring. Is its direction constant all the time? तो बेटे देखो, अपन क्या करते हैं, पार्टिकल को ऐसे बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए। पार्टिकल ऐसे घूम रहा है और एक्सेस ये वाली लाइन हो जाएगी। इस लाइन पर, इस पॉइंट पर हमें पता लगाना है। तो देखो, वेलोसिटी ऐसे अंदर की तरफ हो जाएगी और v क्रॉस r जब आप करोगे, v क्रॉस r, तो वो इस डायरेक्शन में आ जाए। जब यहां होगा तो वेलोसिटी बाहर की तरफ आ जाएगी। तो फिर जब हम v क्रॉस r करेंगे, v क्रॉस r, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाए।
यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटे, कांस्टेंट तो नहीं है ना। और अब देखो जैसे v वेक्टर और r वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू वी साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई इस वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों बेटे, ये बात समझ में आती है? Yes. यही आंसर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन वेरी करती जाएगी। ये A2 का 2 हो गया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, B2 पे। देखो बेटे B2 क्या है, two straight infinitely long thin parallel wires are 0.1 meter apart, carry current of 10 ampere each. Find the magnetic field at a point distant 0.1 meter from both the wires in the two case when the current are in the same direction and opposite direction। देखो बेटे वायर के बीच में डिस्टेंस भी 0.1 मीटर है, और वो जो पॉइंट है उस पॉइंट की भी दोनों वायर से डिस्टेंस 0.1 मीटर है। इसका मतलब क्या है कि वायर का प्लेन में वो पॉइंट लाई नहीं कर सकता है ना। वो पॉइंट वायर के प्लेन से ऊपर लाई कर रहा होगा तभी ऐसा हो सकता है। तो वायर्स को हम ऐसे बना देते हैं, मान लेते हैं करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और वो पॉइंट यहाँ हो जाएगा ऐसा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटे? Yes, sir. क्योंकि ये हमें तीनों डिस्टेंसेस बराबर इसी तरह से हो सकती हैं और किसी भी तरह से नहीं हो सकती। अब देखो जैसे जिस वायर में ये जो राइट वाला वायर है ये किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वायर की डायरेक्शन में थंब रख लिया, उंगलियों को स्ट्रेच करते हुए अपन पॉइंट की तरफ ले गए, है ना। तो ये आर वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, ऐसा आ जाएगा। ये एंगल रहेगा 90 डिग्री। तो ये थोड़ा सा और इस वाले वायर की वजह से देखोगे तो वो इसके परपेंडिकुलर क्रिएट करेगा, है ना। इसके परपेंडिकुलर का मतलब क्या है बेटे, ऐसा आ जाएगा। अब देखो हम ऐसी वाली लाइन बना देते हैं यहाँ पर, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 है, ये 90 है, तो ये इधर एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। उसी तरीके से ये पूरा एंगल है 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का एंगल है कितना, 90 डिग्री। उसमें से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एंगल भी 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये B है, ये B है, तो B का इधर कंपोनेंट आ जाएगा B cos 60, B का इधर भी कंपोनेंट आ जाएगा B cos 60, वो कैंसिल हो जाएगा और इधर वाले कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो B रिजल्टेंट आ जाएगा B sin 60 डिग्री
प्लस बी साइन 60 डिग्री, बी रूट 3/2 प्लस बी रूट 3/2, इसका मतलब कितना आ जाएगा बेटे, रूट 3b। और b क्या है, एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, नहीं म्यू नॉट ऐसे मतलब है भाई, तो इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r। करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटे वायर में से, 10 एम्पियर, और आर, आर क्या हो जाएगा बेटे, 0.1 मीटर, तो ये 2 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये आ जाएगा 2√3 इंटू 10⁻⁻5, यस आ जाए। ये चीज समझ में आई बच्चों? हाँ अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट अपने आप कर लोगे भाई। यस सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, एक में करंट अंदर जा रहा है, एक में बाहर, तो फिर वापस से सेम तरह के पॉइंट पे पता लगाना, ये वाला आप लोग ट्राई करना। और बोलो, उसके बाद B4 में डाउट, B4 क्या है, figure shows a long wire bent at the middle to form a right angle. Show that the magnitude of the magnetic field as point Q and R are unequal, and find these magnitudes. The wire W1 and circumference of the circle are coplanar, and W2 is perpendicular to the plane of the paper. W1 और सर्कल तो प्लेनर है, W2 परपेंडिकुलर है। तो देखो बच्चों, कुछ इस तरह का डायग्राम ये हमें इमेजिन करना होगा, इन्होंने बना के भी रखा हुआ कि देखो एक वायर ऐसे आ रहा है यूं, ये मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, और दूसरा वायर क्या है, ऐसा परपेंडिकुलर हो गया है ना, बाहर आ गया, और फिर ये मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब क्या है, अपने को पता लगाना है पॉइंट्स कौन कौन से हैं, Q और R पॉइंट्स, ठीक है। Q और R पॉइंट पर कौन किधर किधर है, Q और R, Q यहाँ है और यहाँ। अब देखो बेटे, इस वाले वायर को हम कहें W1, और ये जो बाहर आ रहा है उसको कहें W2, तो एट Q मैग्नेटिक फील्ड U2 वायर 1 कितना हो जाएगा बच्चों, Q पॉइंट पे वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, और वायर 2 की वजह से कितना हो जाएगा, वायर 2 एक तरीके से कैसा होगा, सेमी इनफाइनाइट वायर के जैसा हो जाएगा, तो उसकी वजह से म्यू नॉट आई बाई हम लोग 4 पाई, जो भी इस सर्कल का रेडियस है, मान लो d है, तो 4 पाई d ऐसा लिख सकते हैं, और इस केस में वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, है ना। तो b एट q की वैल्यू तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई d ऐसी आ जाएगी। r पॉइंट की अगर बात करें तो क्या होगा, वायर 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, और वायर 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा, तो B ड्यू टू वायर 1 कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट आई बाई, अगेन फॉर्मूला सेमी इनफिनिट वाला ही चलेगा, 4 पाई d
और डायरेक्शन आ रही है प्लस के कैप। वायर 2 की वजह से कितना लिख देंगे, अगेन म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, डायरेक्शन में लगा देंगे माइनस आई कैप। तो बी रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी माइनस आई कैप प्लस के कैप। क्यों बेटे? Yes, sir. उसके बाद क्या है बच्चों, बी है हाँ बेटे देखो क्या है, ये एक सर्कुलर कॉइल है। पहले ये दोनों कोप्लेनर थी, अब दूसरी वाली कॉइल को हमने ऐसे रख दिया, ठीक है। तो Yes. क्या होगा, देखो अब जो इसी प्लेन में जो कॉइल रखी हुई है वो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जनरेट करेगी, और जिसको अपन ने रोटेट कर दिया बाहर वाली कॉइल, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट करेगी, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पता करना है आपको, तो अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर से पता करेंगे। तो वो हमारे पास आ जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर, b1 को लिखेंगे वही म्यू नॉट n1 डिवाइडेड बाय 2 पाई r1, और b2 को लिखेंगे म्यू नॉट n2 डिवाइडेड बाय 2 पाई r2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एन आई बाई, नहीं इसमें पाई नहीं आता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2r, तो म्यू नॉट बाय 2, ये इधर आ गया, अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर i1 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर i2 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर। तो कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे। Awesome. सर एक मिनट पिछला पेज दिखाएंगे। हो गया।
C2 का बी पार्ट है ना। C2 का बी पार्ट क्या है बेटा? Two circular coil each having radius 4 centimeter and 10 turns। दोनों का रेडियस तो है 4 सेंटीमीटर और टर्न्स कितने हैं दोनों में? 10 टर्न्स हैं। हैव ए कॉमन एक्सिस एंड आर 6 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर दी हुई है। 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना। मतलब एक में करंट ऐसे पास हो रहा है तो दूसरी में करंट ऐसे पास हो रहा है। अब क्या बोल रहे हैं? दोनों के जो मिड पॉइंट है वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें पता लगाना है। वो तो जीरो ही आ जाएगी। जैसे जो लेफ्ट वाली रिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड इधर जनरेट करेगी और जो राइट वाली रिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड इधर जनरेट करेगी, तो बी नेट जीरो ही तो आ जाएगा। क्यों बेटा? हाँ सर। करंट डायरेक्शन कैसे पता लगाते हो मैग्नेटिक फील्ड की? आप बस करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को रोटेट कर दो सर्कुलर कॉइल के लिए, तो थंब की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है। तो ये जो लेफ्ट वाली रिंग है वो हर जगह किधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी? लेफ्ट साइड में। राइट वाली राइट साइड। ठीक है, ये हो गया आपका C2 का बी। फिर एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 पे आते हैं। A2 B2 B3। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। तुम्हारे डाउट्स हैं A2 B2 B3। A2 B2 B3। ओके, A2 B2 B3। अच्छा, मैंने सेक्शन डी भी दिया था क्या करने को बेटे? नहीं सर, सी तक दिया था। अच्छा, A2। A2 क्या है बेटा? A point charge is moving in a circle with constant speed. Consider magnetic field produced by the wire at a fixed point P, not on the center and on the axis of the circle. Axis पर एक पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है। देखो यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन है अंदर की तरफ, यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन है बाहर की तरफ। तो V क्रॉस R जब आप करोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा, यहाँ वेलोसिटी बाहर है, V क्रॉस R करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी आ जाएगी। इसका मतलब क्या है बेटे कि डायरेक्शन तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, हाँ मैग्नीट्यूड जरूर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, P2 की बात करते हैं।
देखो कैसे दिया हुआ है इसमें, अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन द grooves of an insulating semicircular disc of radius r. Current enters at point A and leaves from point B. ओके, तो वो इस तरह से है बेटे कि यहाँ से 30 डिग्री एंगल पर है ए और इससे 30 डिग्री एंगल पर है, और यहाँ से करंट एंटर करता है, यहाँ से बाहर निकलता है। ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल भी 30 डिग्री है। CD हमें क्या करना है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डी पता लगाना है। डी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है बेटे, है ना। तो देखो दोनों वायर की वजह से पता लगा लेते हैं। सबसे पहले ड्यू टू वायर AC पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो देखो तरीका क्या होता है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना होता है वहां से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं D और A पॉइंट को डायरेक्टली ही ज्वाइन कर दूं तो क्या यही एंगल 90 डिग्री हो जाएगा क्या? क्योंकि डायमीटर है R पे 90 डिग्री एंगल सप्लाई करेगी। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगा, इसको R1 नाम दे देते हैं। और एंगल्स की अगर हम बात करें तो एंगल θ1 और θ2 मतलब फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे, μ0I/4πr इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो θ1 और θ2 कौन से एंगल्स होते हैं, परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल्स बना रही होती हैं एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस। जैसे पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर गिराया और इस परपेंडिकुलर के साथ एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस जो एंगल बना रहे होते हैं वो एंगल है θ1 और θ2। तो डी से ए पॉइंट पर परपेंडिकुलर गिराया और यही एंड पॉइंट भी है, तो θ1 तो 0 डिग्री एंगल हो जाएगा बेटा, और θ2 ये वाला एंगल हो जाएगा मतलब 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे μ0I डिवाइडेड बाय 4π। R जो है वो ये वाली लेंथ हो जाएगी, हाइपोटेनियस तो 2R है, तो AD हो जाएगा 2R cos 60, 2R cos 60 इंटू साइन 0 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो मेरे पास आ जाएगा μ0I डिवाइडेड बाय 4π, cos 60 को 1/2 लिख दें और साइन 60 को लिख दें √3/2। μ0 को तो 4π इंटू 10⁻⁻7 लिख सकते हो, तो √3I/2 इंटू 10⁻⁻7 ये ऐसा आ जाएगा, है ना। या इसी फॉर्म में रहने दो आप इसको, क्योंकि सारे ऑप्शंस μ0 के टर्म्स में ही हैं। अब ड्यू टू वायर, अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन होगी इसकी डायरेक्शन। उसी तरह से ड्यू टू वायर BC जब हम देखेंगे तो कैसा होगा, BC में करंट ऐसे जा रहा है तो इसकी वजह से
जब हम देखेंगे तो ये गोइंग इनटू द प्लेन आएगा। यहाँ पर भी क्या है, जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो यही वाला लाइन इसको R2 हम कह दें तो R2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, तो 2R cos 30 हो जाएगा। तो नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 2R cos 30 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा 1, what is sin theta 1? That is 0, and sin theta 2 that is sin, यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा कितना बेटे, 30 डिग्री। तो आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 8 पाई आर इंटू रूट 3 बाई 2 इंटू 1 बाय, तो म्यू नॉट आई बाय 8 रूट 3 पाई आर। है ना बेटे? तो रिजल्टेंट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। ये इसका मैग्नीट्यूड कम लग रहा है, वो ज्यादा लग रहा है। √3 म्यू नॉट आई बाय आर, यहाँ पे भी रहेगा √3 म्यू नॉट आई बाय 8 पाई आर माइनस म्यू नॉट आई बाय 8 √3 पाई आर। तो यहाँ से हम 8 √3 पाई आर एलसीएम ले लेते हैं, तो 8 पाई आर से 8 पाई आर कट गया, √3 से मल्टीप्लाई 9 म्यू नॉट आई माइनस 8 √3 म्यू नॉट आई, 8 म्यू नॉट आई, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय √3 पर। यस, कुछ गलत आ गया है। वो 3 मिनट आई होगा ना 9 की जगह। क्या बेटे? और आपने 9 मिनट आई लिखा है, वहाँ पे 3 मिनट आई होगा ना। हाँ यस यस यस, √3 इंटू √3 कितना आएगा, 3 आएगा। ये मैंने 9 लिख दिया, उसमें यहाँ पे 3 आएगा। तो 3 माइनस 1 2, 2 बाई 8 इज 4, तो यहाँ पर एक 4 है। म्यू नॉट आई बाई 4 √3 पाई। ये बात समझ में आती है बेटे? हाँ फिर उसके बाद है नंबर कौन सा भाई? B3। देखिए B3 में क्या है, जब वो हमें इस तरह का एक स्क्वायर दिया हुआ है, सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ बेटे मैं बोल, मैं डायग्राम बना रहा था।
है ना, ऐसे एक स्क्वायर्स दिए हो। अब जो सबसे अंदर वाला स्क्वायर है उसमें तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। फिर उसके जस्ट बाद वाले की बात अगर करें तो नहीं, उसमें तो क्लॉकवाइज में फ्लो हो रहा है। उसके बाद वाले में एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद वाले में क्लॉकवाइज, है ना, इस तरह से चल रहा है। अब देखो बेसिकली क्या है, जो सबसे अंदर जिसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा इनटू द प्लेन। और जिसमें करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो क्या है, अब आपको क्या है, अच्छा एक स्क्वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता कर लेते हैं, है ना, बी ड्यू टू स्क्वायर ऑफ साइड ए पता कर लेते हैं। तो वो हो जाएगा, एक वायर की वजह से लिखेंगे तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू ए बाई 2 इंटू साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। दिस इज बी ड्यू टू वन वायर, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे स्क्वायर की वजह से पता चल जाएगा हमको। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, 1/√2 प्लस 1/√2 करेंगे तो 2/√2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय √2 पाई ए। ऐसी बी की वैल्यू आ जाएगी एक स्क्वायर की वजह से। तो बी रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय सर ऊपर एक 4 भी √2 आया, ए। 4 न्यू क्या नॉट, बेटे, क्या बोल रहे हो? 4 न्यू नॉट आया है 4 कैसे? सर, 4/√2 और वो a/2 का 2 ऊपर जाएगा। अरे अरे सॉरी, देखो क्या है, ये ऐसा होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, ये 2 ऊपर चला गया, पाई ए, और ये 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, तो 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई है ना। ये ऐसा है। तो बी रिजल्टेंट को कैसे लिखेंगे भाई हम, √2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए। अब इसके जो इमीडिएटली नेक्स्ट वाला जो सर्कुलर लूप है उसकी लेंथ 2a है ना, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो माइनस करना पड़ेगा। और 2√2 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, हाँ सॉरी, आई बाई पाई इंटू 2a, ऐसा कर सकते हैं। फिर उसके अगला वाला वापस से पहले क्लॉक पॉजिटिव हो जाएगा, उसका साइड लेंथ है 3a, तो a की जगह 3a कर देंगे अपन। तो 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई इंटू 3, फिर उसके अगला वाला माइनस साइन और a की जगह 4a कर दो, ऐसा चलता चलेगा। अब यहाँ से क्या है, 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए कॉमन आ गया, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ऐसे ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक आ जाए। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होता है, एक एक्सपेंशन होता है मैथ्स में ln1 प्लस एक्स का, वो कितना होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3
एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो x को अगर आप 1 रख देते हो तो LHS में ln2 आ जाएगा, RHS में वही टर्म बन जाएगी जो आपने अभी ये बनाई। तो इस पूरे को ln2 लिख देते हैं। तो 2√2 म्यू नॉट I बाई पाई a मल्टीप्लाइड बाई ln2, ये सब। ये चीज समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. यस पार्ट 3 के भी कुछ तुमने भेजे हुए हैं ना? पार्ट 3 में क्या है बच्चों? सर हाँ, सर अभी 9:45 को केमिस्ट्री का लेक्चर है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, केमिस्ट्री का लेक्चर कर लो तुम। हाँ।